अब आपका क्वेश्चन आएगा कि रूट कंट्रोल कर लिया तो टैक्सेस कैसे मिलते हैं। तो आपने टोल टैक्स के बारे में देखा होगा कि जब भी हमारी कार जो रहती है वो टोल नाके पे आती है तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो टोल टैक्स वसूलते थे। ठीक है, ये टोल नाका नहीं था, लेकिन कुछ इस टाइप का सिस्टम रहता था कि ये जो रोड है ये कंट्रोल करता था गवर्नमेंट ऑफिसर, और ये लोग हैं जो माल लेके आ रहे हैं अपने हॉर्सेस पे और दूसरे जानवरों पे, और जब ये जा रहे हैं तो इन्हें पैसा देना पड़ता था टोल को पास करने के लिए। सिमिलरली इसलिए जितना ज़्यादा रूट होएगा उतना ज़्यादा टोल टैक्स लगा सकते हैं, और उतना ही ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स भी मिलते रहेंगे ट्रेडर से, और इसलिए अमीर भी बनते रहेंगे। और इसलिए कुशन रूलर्स ने बहुत ज़्यादा बड़ा रूट कंट्रोल कर रखा था। अब उस रूट का थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। तो एक रूट तो ठीक है, पेशावर और तक्षशिला होके वो लैंड रूट फॉलो करके चले जाता था। दूसरा ब्रांच निकलता था कि जो है कि यहाँ पे वो इंडस रिवर है। इंडस रिवर से नाव लेते थे, नाव लेके सिल्क पहुँचाते थे, और यहाँ पे सी पोर्ट था। सी पोर्ट के थ्रू वो अपना माल रोमन एम्पायर तक पहुँचा देते थे। दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से सी पोर्ट और इंडस रिवर से, और फिर शिप कर देते थे उसे वेस्टवर्ड टुवर्ड्स रोमन एम्पायर। कुशन जो थे वो अर्लीस्ट रूलर्स थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में अपना गोल्ड सिक्का चलाया। और मैं आपको कुशन एम्पायर बता देता हूँ, उसमें अगर इमेज में नहीं समझ में आया हो, ये ग्रीन कलर में आपको दिखेगा तो वो कुशन एम्पायर है। ये जो है मथुरा है, ये पेशावर है, और ये तक्षशिला है। ठीक है, उन्होंने अपने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। ये इस टाइप की गोल्ड कॉइन्स जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, इनमें कुशन एम्परर के कॉइन्स रहेंगे, उनका फेस रहेगा, और इस टाइप से ये गोल्ड कॉइन्स। लैंग्वेज क्या लिखी है आपको समझ में नहीं आएगी, इनफैक्ट मेरे को भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अलग स्क्रिप्ट है, अलग भाषा है। अब इसमें देखिए आप, बुद्ध की इमेज आती है इसमें। कुछ कॉइन्स जो है वो बुद्ध की इमेजेस की भी इन्होंने इशू किए हैं। इनफैक्ट ये है कि कुशन जो थे वो बुद्ध धर्म को खूब मानते थे, जो हम अभी देखते हैं। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स थे ये ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट पे। एक इमेज जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि स्कल्पचर जो सांची स्तूपा में मिला था, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले थे। तो एक स्कल्पचर्स था जिसमें ट्री दिखाया था और एम्प्टी सीड दिखाई थी। और ये स्कल्पचर एम्प्टी सीड का ये सिग्निफिकेंस रहता है कि जब भी बुद्ध की पहले इमेजेस बनती थी तो उनकी इमेजेस न बन के उनकी जगह एम्प्टी सीड बनाई जाती थी। बुद्ध का कहना था कि मेरी कभी मूर्ति मत बनाना, तो इसलिए कभी भी उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई, और इनिशियली जब था तो उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई और खाली सीड दिखा दिया जाता था टू शो कि बुद्ध का प्रेजेंस है। बाद में बुद्ध की इतनी मूर्ति बनी कि उनका जो एक वर्ड है बुद्ध यानी कि फारसी में, पर्शियन में बुद्ध जो है उसका मतलब होता है मूर्ति। तो इतनी बुद्ध की मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द जो होता है वो मूर्ति का ही मतलब हो जाता है। बुद्ध जो बुद्ध से डिराइव हुआ है। तो बाद में खूब मूर्तियां बनी, और वो बुद्धिज़्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिल्क रूट में कार्ड भी यूज़ करते थे और सी भी यूज़ करते थे। उन सब के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं बता देता हूँ। कार्ड का यूज़ करना इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि जो ज़मीन थी वो उबड़ खाबड़ थी, तो कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसे बोलते हैं अनइवन टेरेन। अनइवन टेरेन। और बुल्लक के लिए सूटेबल नहीं था, साथ ही साथ डेजर्ट रहता था तो सूटेबल नहीं था। तो इसलिए जहाँ तक है कैमल्स का और हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे, कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे।
सी से ले जाने का फ़ायदा ये था कि बहुत चीप पड़ता था ट्रांसपोर्ट, हवा के सहारे ही इतना सारा माल एक साथ एक शिप में चले जाता था। और मैंने बताया वेंट का कितना यूज़ होता था ट्रैवल करने में, सी में, शिप में। और दूसरा लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पायरेट्स रहते थे, पायरेट्स पहले भी रहते थे जो कि माल को चुरा लेते थे सी में, और इसलिए ये दिक्कत होती थी सी में ट्रैवल करने में, सी से ट्रैवल करने में।